हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी ऑफ शौर्य प्रताप में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। बहुत पहले की बात है, जब हमारे देश में अंग्रेज भी नहीं आए थे। कुछ ही लोग होते थे जो पढ़े लिखे होते थे और वह पंडित होते थे। उन्हें पूरा ज्ञान होता था और उस समय यह प्रथा थी कि दोनों पंडितों में आपस में तर्क वितर्क होता था और जो उसमें जीत जाता था उसका बड़ा मान सम्मान होता था और जो हार जाता था गांव के लोग उसे त्याग देते थे। उस समय का वीर चंद्रपुर नामक गांव का पंडित जीत गया और माल रोड का पंडित हार गया। तो जो वह पंडित था वह अपनी पत्नी मतलब घर गया और अपनी पत्नी को बोला कि मैंने माल रोड के पंडित को हरा दिया। वह बहुत बड़ा पंडित था। तो उसकी पत्नी कहती है कि तुम मेरे लिए क्या लेके आए। तो वह कहता है कि धोती साड़ी और काफ़ी सारे फल और मिठाइयाँ लोगों ने मुझे भेंट दी है। वह बोलती है मेरे लिए। वह पंडित कहता है कि और किसके लिए, तुम ही हो सब कुछ। तो ऐसे ही गांव के लोग भी बात करते हैं, देखो हमारे गांव का पंडित राम हरि जीत गया है। दूसरा आदमी कहता है हाँ माल रोड का पंडित हार गया है। उसी समय नाव में मदन नामक बहरूपिया पंडित बनकर नाव में सवार कर रहा था। उसने गांव में चोरी कर ली थी, इसलिए उसके शरीर पर चंदन के 100 निशान बना दिए गए थे और उसने इस चीज़ का बदला लेने के लिए पंडित बनने की ठानी। तो वह वीर चंद्रपुर नामक गांव में आ गया और उसने कहा कि मैंने पंडित की बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली है, अब मैं बहुत ज़्यादा विद्वान बन गया हूँ। तो लोगों ने कहा ठीक है, तुम राम हरि के साथ तर्क वितर्क में भाग लेना। तो जौन सा उसमें से जीतेगा उसी को गांव में रखा जाएगा, वही सबसे विद्वान होगा। तो उसने मदन ने कहा कि हाँ ठीक है। तो यह कहकर वह अपने घर चल दिया और लोगों ने भी कहा जाओ अपने घर आराम करो। तो फिर लोग जाकर कहते हैं राम हरि से कि हमारे गांव में एक पंडित आया है और तुम्हें तर्क के लिए कह रहा है। तो राम हरि कहता है कि कौन आया है। तो लोग कहते हैं कि नहीं वही है हमारा मदन जो पढ़ लिख कर पंडित बन गया है और तुम्हें तर्क के लिए कहा है, तो तुम 10 बजे आ जाना। तो राम हरि हंसने लगता है कि वो मूर्ख मुझसे तर्क करेगा। तो कहता है कि आप लोगों ने बुलाया है तो मुझे आना ही पड़ेगा। तो अगले दिन दोनों में आपस में तर्क होता है। पहले लोग कहते हैं कि राम हरि तुम प्रश्न पूछो। तो राम हरि प्रश्न पूछता है, वह पंडित उसका उत्तर दे देता है। अब उत्तर कैसे देता है देखिए, वह जो मदन था ना पंडित बन गया था, वह क्या करता है, वह सबसे पहले तो अपने घर में बैठा हुआ सोच रहा था कि मैं क्या प्रश्न पूछूं राम हरि से। तो उसके घर के सामने एक घर था और उस पर दूधी फली हुई थी और नीचे एक बकरी बंधी हुई थी और ऊपर चूहे फिर रहे थे। चूहे ने क्या करा, दूधी को काट दिया और नीचे वह दूधी गिर गई और बकरी के सिर में लगी और मिट्टी में गिरकर फट गई। तो थोड़ी देर में उसके दिमाग में कुछ आता है और वह राम हरि के घर जाता है और खिड़की के पास खड़ा हो जाता है। उसकी पत्नी उससे प्रश्न पूछती है कि तुम मुझसे क्या प्रश्न पूछोगे। तो वह अपनी पत्नी को प्रश्न उत्तर बता ही रहा होता है तो वह सुन लेता है। अगले दिन जो राम हरि प्रश्न उससे पूछता है ना मदन से, इसलिए मदन उसके प्रश्न का उत्तर दे देता है। फिर जो क्या नाम है मदन था वह प्रश्न पूछता है। प्रश्न वह वही पूछता है जो वह सोच रहा था, अपने घर के सामने जो भी कुछ हुआ था ना, तो वही प्रश्न पूछता है। अगर आप लोग समझ गए हो तो प्रश्न वह पूछता है तो वह उसका उत्तर नहीं दे पाता राम हरि, क्योंकि वह कहता है कि ऐसा तो कोई श्लोक ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कहते हैं मदन जीत गया और राम हरि हार गया। अब राम हरि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें सारे गांव ने त्याग दिया। और वह काफ़ी खुश होता है। सुचित्र उफ मदन, मतलब पहले मदन था उसका नाम, जब उसके मुख पर 100
चंदन के निशान बना दिए, तो उसने अपना नाम सुचित्रा रख लिया था। तो उसके बाद क्या होता है, तो रामहरि अपनी पत्नी को लेकर अपने भाई के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। उसका भाई कहता है आपका ही घर है, आप रहिए। तो उसका भाई कहता है कि कोई बात नहीं, उस सुचित्र को तो मैं हराऊंगा। अगले दिन वह बाबा का भेष बनाकर रामहरि नहीं मदन के पास जाता है और वह उससे कहता है बच्चा तुम्हारा भला हो, मतलब इस तरह के शब्द कहता है। और फिर वह काफ़ी खुश हो जाता है मदन। तो फिर ऐसे ही बात चलती है, बात बात में उसके मुंह से निकलवा लेता है कि उसने क्या प्रश्न पूछा था और उसका क्या उत्तर था। इसी तरह अगले दिन वह पंडित बनकर काफ़ी निशान बना लेता है अपने शरीर पर, जो वह रामहरि का भाई होता है, और अपना नाम जाकर बताता है। वह कहता है कि मुझे सुचित्र के साथ तर्क करना है। गांव के लोग कहते हैं क्यों नहीं, तुम सुचित्र के साथ तर्क कर सकते हो। अगले दिन दोनों में आपस में तर्क होता है। तो जो सुचित्र है सबसे पहले उसी को कहते हैं प्रश्न पूछो, तो वह प्रश्न पूछता है। वह वही प्रश्न पूछता है जो रामहरि से पूछता है, और वह उस प्रश्न का उत्तर दे देता है कि घर के ऊपर दूधी फली हुई थी और चूहे ने उसे काट लिया और बकरी के सिर पर जाकर गिरी और बकरी ने हाय हाय जोर की आवाज़ की और वह दूधी नीचे गिरकर मिट्टी में फूट गई। इसका उत्तर यह था। तो सुचित्र सोचने लगता है कि इसको कैसे पता। तो फिर उसके बाद जो वह दूसरा पंडित था रामहरि का भाई, उसने प्रश्न पूछा। उसने कहा कि अंडा पहले आया या मुर्गी, तो वह उसका उत्तर नहीं दे पाता। तो सुचित्र को गांव से बाहर निकाल देते हैं और रोते रोते वह वहां से चला जाता है। और फिर क्या होता है, रामहरि का भाई वहां पर रहने लग जाता है। उसके बाद रामहरि का जो भाई होता है ना, वह अपने भाई से मतलब ज्ञान की शिक्षा लेता है कि कहीं कोई ऐसा पंडित ना आ जाए कि उसे हरा दे। धीरे धीरे उसे सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है और यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है। अगर आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद जी।